Hello everyone, this is Dr. Reshu Shukla, your faculty for Technical Communication and Professional English. Our today's topic is learning English speaking in natural ways. So आज के टॉपिक में हम ये सीखने वाले हैं कि इंग्लिश सीखने के वो नेचुरल वेज कौन से हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स की कुछ प्रैक्टिकल वो पॉइंट्स हैं एंड जिनका 100% रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन पॉइंट्स को अडॉप्ट किया है एंड दे हैव रिपोर्टेड मी बैक दैट दे हैव गॉट द 100% रिजल्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिसन टू इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। कोई भी लैंग्वेज को सीखने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होता है कि उस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सुना जाए। बिगिनिंग यहीं से होती है, यानी कि आप जितना ज़्यादा उस लैंग्वेज का एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट करेंगे, आप जितना उस लैंग्वेज के जोन में जाएंगे, उतना ही वो आपके लिए कंफर्टेबल होती चली जाएगी। क्या करना है इसके लिए? इट मे बी इंग्लिश फिल्म्स विद सबटाइटल्स, टेलीविज़न, रेडियो प्रोग्राम्स, यानी जब आप इंग्लिश मूवीज़ देखें तो सबटाइटल्स के साथ देखें और आपको कुछ दिनों के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर अभी तक आप इंग्लिश मूवीज़ नहीं देखते थे तो यू विल हैव टू, अगर आप यूट्यूब या किसी दूसरी मीडिया में आप कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट की देखते थे एंड आप अपनी लैंग्वेज यानी कि जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें देखते थे, तो अब आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और आपको कोशिश करनी होगी कि आपको मैक्सिमम टाइम इंग्लिश को देना है सो दैट आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ आपका सब कॉन्शियस रेडी हो सके, आप स्टैब्लिश कर सकें अपने सब कॉन्शियस को उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ। आप सोते जागते आपके दिमाग में उस लैंग्वेज का एक डोमिनेंट जो एक्सरसाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ अ टेप रिकॉर्डर और अ कैमकॉर्डर। यानी आज सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, सो इट हैज़ बिकम सो हैंडी टुडे। और ये पॉइंट आज के कई सारे सालों से चला आ रहा है, बट टुडे इट इज़ गिविंग मोर देन 100% रिजल्ट। यानी आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप बिगिनिंग जब करेंगे तब अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए, अपनी बातों को रिकॉर्ड करिए। एक हफ्ते बाद खुद को रिकॉर्ड करके सुनिए। यू कैन नोटिस द ट्रांसफॉर्मेशन and you can see the advancement, your progress, that your growth, which is really important. Assessment point of view से भी ये बहुत important होता है। प्लस स्टूडेंट्स आप अपनी आप अपना टाइप जान सकते हैं। what is your quality, what is your weakness, what is your strength. See, nobody else can be better judge than you. हमारा खुद का जज हम खुद ही हो सकते हैं बेस्ट, बिकॉज हम खुद को जितने अच्छे से क्रिटिसाइज़ करेंगे और खुद की क्रिटिसिज्म लेने के लिए रेडी होते हैं हम हमेशा। बिकॉज़ कोई और हमें क्रिटिसाइज़ करता है, हम रेडी नहीं होते, बट हम खुद से खुद को छुपा नहीं सकते। वी कांट हाइड आवर सेल्फ फ्रॉम आवर सेल्फ। हम खुद को आंसर नहीं दे सकते। हमें पता होता है कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। सो जब हम खुद को सुनते हैं, हम बिना किसी बायस्ड हुए या बिना किसी कवर अप किए खुद को उसको समझते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं। सो दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड योर वॉइस and listen to your voice and find your mistakes and start working on that. This was our next point. The next one is get a group of friends whose pronunciation is good and start talking with them. See, Indian culture में हमारा जो back at home का environment होता है वो हमारा mother tongue वाला होता है। So we never get opportunity, maximum time to talk in that particular language जिसमें हम सीखना चाहते हैं। English foreign language है हमारे लिए, जिसका हमारे पास घर में कल्चर नहीं मिलता। So it is really important कि जितना भी वक्त हम बाहर रहें, we should try to find out the culture in that particular language. That doesn't mean कि आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनसे आप फ्रेंडशिप ख़त्म कर दें। नो, यू एक्सटेंड योर फ्रेंड सर्कल एंड अब आप ऐसे फ्रेंड भी बनाएं जिनकी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कमांड अच्छी हो, प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, जिसको आप सुन के सीख सकें, जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकें। इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखिए एक छोटा बच्चा भी घर में जब होता है, जब उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती तो भी वो लैंग्वेज बोलना सीख जाता है ग्रेजुअली, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। सो इंग्लिश में ये बात 100% काम करती है, बिकॉज दिस इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। अगर हम ह्यूमन हमेशा ईजी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए रेडी होते हैं, इंग्लिश अगर ईजी लैंग्वेज नहीं होती तो वर्ल्ड वाइड ये सेकेंड लैंग्वेज या कनेक्टिंग लैंग्वेज भी नहीं होती। स्पीक स्पॉन्टेनियसली बट स्लोली, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। यानी कि हम हमेशा मिसअंडरस्टूड करते हैं स्पॉन्टेनियसली या फ्लुएंसी को स्पीड के साथ। स्पीड का अच्छी इंग्लिश बोलने से कोई लेना देना नहीं होता। फ्लुएंसी का मतलब होता है बिना किसी फॉल्ट के बोलना, यानी
बिना किसी गलती के बोलना। स्पॉन्टेनिटी का मतलब भी वही होता है, यानी प्रवाह के साथ बोलना, यानी फ्लो में बोलना। तो फ्लो में हम कैसे बोलेंगे? जब हम एक सेंटेंस बोलेंगे, सपोज़ मुझे कहना है कि आई हैव टू गो कॉलेज टुडे, तो अब मुझे कॉलेज जाना है, तो मैं ये नहीं कह सकती आई वेंट कॉलेज टुडे, क्योंकि वो तो मैं कॉलेज गई कल, ऐसा बताऊंगी। सो स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है कि हम पूरा एक सेंटेंस बोलें और उसकी बेसिक जो शब्दों का इस्तेमाल है, जो बेसिक जगह है, किस समय कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा, उसके साथ बोलें। स्लोली बोलें, स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पीड डजंट आंस एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर यू, कहीं कोई इसका इम्प्रेशन नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट इज़ स्टार्ट थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज। क्या होता है कि हम नेटिव स्पीकर्स जिस लैंग्वेज को, हमारी जो मदर टंग होती है, जो नेशनल लैंग्वेज होती है, हम उसी के कंफर्ट जोन में होते हैं, हम उसी के यूजुअल होते हैं। हम पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, और इस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन होती है, जो कि नेचुरल साउंड नहीं होती। थिंकिंग इस लैंग्वेज में कैसे कर सकते हैं? यानी हमारी लाइफ में दो तरीके की कम्युनिकेशन होती है, वी नो, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो हम खुद के साथ करते हैं, यानी जो भी हमारी ब्रेन वर्किंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, अज्यूमिंग, गेस करना, प्लान करना, डिज़ायर करना, इमेजिन करना, यानी हम हर वक्त खुद से भी बात करने में एंगेज रहते हैं। तो जो खुद से हमारी बात होती है, उसको हम हमेशा उस लैंग्वेज में करें जिससे हम बाद में बोल के बात करना चाहते हैं, यानी इंटरपर्सनल या दूसरे से करना चाहते हैं। शुरू में ये थोड़ा टफ होगा, पर आपको कहना होगा एवरी थॉट जब हिंदी में आए तो यू विल हैव टू से इट नो, आप उसे मना करें। मतलब आपको एक चेक लगाना है, 24/7 का क्लॉक सेट करना है, दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली, और उसी जोन में रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है। अगर आपने ये कर लिया, यू विल हैव टू टेक काइंड ऑफ कि मैं ये कोर्स लेता हूँ 30 डेज़ के लिए, और मैम ने ये पॉइंट्स बताए हैं और मैं ये पॉइंट्स पे काम करूँगा। देन यू कम टू मी एंड से if it doesn't really work, I'll stop saying then. लास्ट इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यानी ये चीज़ें कैसे आएंगी जो सारी ऊपर आपने डिस्कस की हैं, उनको आपको 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन करके छोड़ना नहीं है, तब तक करते जाना है जब तक कि आप उसमें एकदम आपका एक्सपर्टाइज नहीं हो जाता है। सो दैट इज़ द ओनली की। अब ये सारे पॉइंट्स जो वो थे जो हमें करने हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करनी है, और अगर हमने वो कर दिया तो वो सारे जो पॉइंट्स हमें करने थे उनकी भी मेहनत बेकार हो जाती है। यानी कि क्या नहीं करना है ये जानना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कोई लैंग्वेज सीखने के लिए एंड पर्टिकुलरली इंग्लिश सीखने के लिए, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ ग्रामर। ग्रामर से डरने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में हेवी ग्रामर का आप अपने में प्रेशर मत लीजिए। पूरी किताबें या रूल्स मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सेंटेंसेस की हेल्प लीजिए। आपको सिर्फ इतना पता हो कि पास्ट में कैसे बोलते हैं, फ्यूचर में कैसे बोलते हैं, प्रेजेंट में कैसे बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, एंड क्वेश्चन कैसे करते हैं, आंसर कैसे करते हैं, नेगेशन कैसे करते हैं। सिंपल के साथ आप आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है और जो की है और जो इसका शॉर्टकट है, दैट इज़ लर्न एंड स्टडी फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? वो सेट वर्ड्स या सेंटेंसेस होते हैं किसी पर्टिकुलर ओकेज़न में बात करने के लिए। अपने हर सिचुएशन की अपॉलॉजी करने की, थैंक यू कहने की, किसी को कुछ पूछना है कि वो कैसा है वो कहने की, किसी को एक्नॉलेज करने की, एंड सो मैनी टाइप ऑफ फ्रेजेस आर देयर। आप हर दिन 2 या 3 फ्रेजेस याद करें, उनको प्रैक्टिस करें राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग, और आप इतने एनरिच्ड हो जाएंगे इस लैंग्वेज में कि आपको खुद को लगेगा कि दिस इज़ समथिंग सो ईजी। सो लाइक मैंने यहाँ पे कुछ दी हुई, जैसे अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, सो यू से आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू। किसी से बात करते हैं और आप जाने वाले हैं तो आप कह सकते हैं इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू। एंड कोई आपसे पूछता है कि कुछ उसने कोई प्रॉब्लम हुई या कुछ, तो आप कह सकते हैं नो वरीज, इट्स ओके। एंड कभी कोई थैंक यू बोलता है तो यू कैन से डोंट मेंशन इट या माय प्लेजर। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और वो ग्रामर का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं बिगिनर्स के लिए, और कॉन्फिडेंस इन्हांसर कैप्सूल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक। सी टुडे मास्टर
was once a beginner. आपको ये बात लेके चलना है, जो आज मास्टर है वो कभी ना कभी बिगिनर था. सो कभी भी डरना नहीं है कि आपको जो मिस्टेक करने से आपको डरना. आप मिस्टेक करने की वजह से क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं कई बार क्लास में. सो डोंट डू दैट. यू कीप ऑन रेजिंग द क्वेश्चन. यू मेक योर माइंड वर्किंग ऑलवेज. मेक योर स्पीकिंग स्किल्स इन प्रैक्टिस ऑलवेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हेजिटेट हुए बिना, डरे बिना मिस्टेक करने से डरना नहीं है. डोंट कंपेयर योर कम्युनिकेशन स्किल्स विद एनी वन अदर. क्यों? सबका बैकग्राउंड अलग होता है, सबकी लाइफ कंडीशंस अलग होती हैं, सबकी स्किल्स अलग होती हैं. कोई टेक्निकल में बहुत अच्छा है, कोई कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छा है. दैट्स रियली ओके विद द इंडिविजुअल. आप अपनी पर्सनालिटी आपकी अपनी है. सो पैट योर बैक एंड गो अहेड. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ. आप अपनी हर कामयाबी पे, अपनी हर एफर्ट के सक्सेस होने पे खुद को शाबाशी दीजिए और आगे बढ़िए. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ. देन नेवर टेक योर स्पीकिंग एज परफॉर्मेंस. अपनी स्पीकिंग को कभी परफॉर्मेंस की तरह मत लीजिए, बिकॉज वहाँ पे प्रेशर आ जाएगा. एंड द लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, डोंट फॉरगेट दैट अ न्यू थिंग डिमांड्स फॉर अ मोर अटेंशन. लिविंग और नॉन लिविंग, कोई भी चीज़ जो नई है उसे हमसे सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है, ताकि वो चीज़ हमें एक्सेप्ट कर सके, ताकि हम उसे एक्सेप्ट कर सकें. सो इम्पॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज या कोई भी नई चीज़ या लर्निंग आप करने जा रहे हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उतना पूरा टाइम दें जितना कि रिक्वायर्ड है. सो आई होप स्टूडेंट कि मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं एंड यू हैव लाइक द वीडियोज़. इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन. ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And thank you so much watching this video, and be safe, be healthy, be at home. All the best.